हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज दैट डिफाइन द टर्म focal length of the mirror with the help of a ray diagram. Obtain the relation between focal length and radius of curvature. तो सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ द मिरर को डिफाइन करने और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन निकालने. तो ये सवाल में जो की कॉन्सेप्ट लगेगा, की कॉन्सेप्ट वो है कि whenever a ray parallel to the principal axis is reflected by the mirror, then after reflection it always passes through focus. तो अब जो है फोकल लेंथ को डिफाइन करने बोल रहा है, तो फोकल लेंथ को क्या डिफाइन कर सकते हैं? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, लेंथ of the mirror is the distance between pole and focus of the mirror. Focus of the mirror. तो आइए रे डायग्राम से जो है फोकल लेंथ को आप समझते हैं. यहां जैसे कि मान लीजिए कि एक मिरर है, ये है मेरा कॉनकेव मिरर. ये जो बीच से लाइन जो पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. ये रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है. तो जैसा कि की कंसेप्ट बताएं कि पैरेलल रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद कहां से पास करता है? फोकस से. तो ये रे जो है फोकस से पास करेगा. उसी तरह एक और रे बनाते हैं, तो ये भी रे जो है रिफ्लेक्ट होने के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से. यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा वो है फोकस, एफ से डिनोट करते हैं. ये पॉइंट जो है वो पोल ऑफ द मिरर कहलाता है, पी से डिनोट करते हैं. तो पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ. यानी पीएफ यहां पर हो जाएगा फोकल लेंथ. फोकल सेकंड पार्ट में बोल रहा था कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकालने. तो मान लीजिए यहां पर एक है कॉनकेव मिरर, ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. यहां से एक रे गया है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो वो फोकस से पास करेगा. तो ये जो पॉइंट हो जाएगा मेरा एफ होगा. ये है पोल ऑफ द मिरर. ये मान लीजिए कि यहां सेंटर ऑफ जो है वो कर्वेचर है. तो सेंटर ऑफ जो कर्वेचर से जो लाइन खींचते हैं मिरर पर वो नॉर्मल होता है. तो ये अगर इस पॉइंट का नाम बी दे दे तो सी बी जो है वो नॉर्मल है. नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, उसको आई से डिनोट करते हैं. और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, उसको आर से डिनोट करते हैं.
ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई हो जाएगा। तो अगर इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल CFB, तो CF इज इक्वल टू FB हो जाएगा। CF इज इक्वल टू FB हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एंगल I और एंगल R आपस में इक्वल होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल बराबर है, तो एंगल इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगा। तो I का अपोजिट में FB, R का अपोजिट में FC, तो FC और FB इक्वल हो गया। तो यहाँ रीजन लिख देते हैं, सिंस एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। अब ये मिरर का जो अपर्चर है वो बहुत छोटा है, यानी कि ये इतना बड़ा मिरर नहीं है, ये समझ लिए इतना बड़ा मिरर है। तो ये डिस्टेंस जो है FB और FP जो है जो करीब करीब इक्वल हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। यानी कि FB को हम यहां लिख रहे हैं क्या, FB इज इक्वल टू FP। और ये क्यों हुआ? सिंस मिरर अपर्चर इज वेरी स्मॉल, स्मॉल भी नहीं बोलेंगे, वेरी स्मॉल है। तो अब ये जो ना FB के बदले हम यहाँ FP पुट कर सकते हैं, तो CF इज इक्वल टू FP हो जाएगा। CF इज इक्वल टू FP, यानी कि क्या हो गया, अगर रे डायग्राम से देखें तो CF इज इक्वल टू FP होने का मतलब क्या हो गया कि F जो है वो मिड पॉइंट है PC का। सो F इज मिड पॉइंट ऑफ PC, यानी कि क्या लिख सकते हैं, PF इज इक्वल टू हाफ PC। अब PF जो है वो फोकल लेंथ था F, PC जो है ध्यान से अगर देखिए यहां पर रे डायग्राम से, ये PC जो है P से C का डिस्टेंस जो है वो सेंटर तक है ना, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, यानी PCR होगा। PC जो R हो जाएगा तो R/2, यानी कि फोकल लेंथ ऑफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन क्या है, F इज इक्वल टू R/2। Hence the final answer is F is equal to R/2. Hope you have understood it well.